नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। महिलाओं को उनके केशु कितने पसंद है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और आपने अक्सर टीवी और टेलीविजन पर देखा है कि भाई लंबे घने काले बाल के लिए एक से बढ़कर एक एडवर्टीजमेंट सामने आता है, एक से एक बड़े तेल के विज्ञापन देखने को मिलते हैं, और सिर्फ इसलिए कि महिलाओं के केश खूबसूरत लगे। लेकिन एक महिला को अपने केश दान करने पड़े, अगर आप अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं। अक्सर हम तिरुपति में देखते हैं कि कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग तिरुपति बालाजी में अपने केश दान करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा धर्मांतरण को लेकर है। जो आदिवासी भाई ईसाई धर्म को कबूल कर रहे हैं, ईसाई धर्म में जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पर आदिवासी नेत्री हैं निशा भगत, वो अपनी बाल मुंडवाने के लिए तैयार हैं। और वो बाल सिर्फ मुंडवाकर अपने पास नहीं रखेंगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगी। वो केश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये वो उलगुलान है जिससे शायद डिलिस्टिंग का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं जाकर तो थमेगा। झारखंड में पिछले कई महीनों से कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कुड़मी आदिवासी का मुद्दा रहा हो, घुसपैठ का मुद्दा रहा हो, या फिर धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो। धर्मांतरण का मुद्दा अब इस कदर चरम पर आ गया है कि लोगों को बीमारियों के इलाज के तौर पर चर्च में बाकायदे ईसाई धर्म में तब्दील किया जा रहा है, जो भोले भाले आदिवासी हैं। और उसी को लेकर लगातार निशा भगत आवाज उठा रही हैं। कई मीडिया चैनलों से उन्होंने बातचीत की और आज अंततः उन्होंने हमसे भी बात की है। हमने फोन के जरिए उनसे संपर्क किया है। पहले सुन लेते हैं कि ये कदम उठाने के पीछे इतना बड़ा फैसला उन्होंने क्यों लिया है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं क्या कहा आदिवासी नेत्री निशा भगत ने। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत है। निशा, जोहार। जोहार। निशा जी, धर्मांतरण को रोकने के लिए मुंडन, ये तालमेल कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, हमारे पास विकल्प नहीं था, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अस्मिता गरिमा के लिए लगातार मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, और आदिवासी समाज की बेटी होने के नाते मुझे जो उचित लगा कि सरकार और केंद्र की सरकार तक डिलिस्टिंग की मांग को जो केंद्रीय सरना समिति ने उठाया है, इसको पूरा करने के लिए और सरकार को झकझोरने के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे ये बलिदान देने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि मैं अपने समाज के लिए एक नया उलगुलान करने के लिए अपना ये तरीका अपनाया है मैंने। तो आपको लगता है कि आपके इतने बड़े उलगुलान से, या इतनी बड़ी एक त्याग कहा जाता है, महिलाओं के लिए उनके केश बहुत महत्व रखते हैं, और आपको लगता है कि इस तरीके के कदम से धर्मांतरण रुकेगा? देखिए, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि जो इंसान अपने समाज के प्रति अगर ये सोच रखते हुए अगर कर रही हूँ, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि वाकई धर्मांतरण रुकेगा और डिलिस्टिंग भी होगा जातीय जनगणना से पहले। मैं यही उम्मीद लेकर के आगे का कदम उठाने के लिए केंद्रीय सरना समिति के साथ तत्परता के साथ हूँ। तो इसके लिए कभी कोई ऐसा दिन आपने चुना है, या फिर देखिए, हमारे पास में विकल्प नहीं है, हम हथियार नहीं उठा सकते। हम आदिवासी समुदाय जो है लगातार अपनी मांगों को रखने के लिए लगातार संवैधानिक तरीके से आप देख रहे हैं कि रास्ते पे हम लोगों का, समुदाय के लोगों का जनसैलाब भी दिख रहा है, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से संबंधित जिले के कलेक्टर, डीसी साहब या फिर महोदया को हम लेटर दे करके राष्ट्रपति तक अपने बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अब समय आ गया है कि हमारे आदिवासी अस्मिता को बचाए रखने के लिए, हमारे लोगों को सेफ रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए जो मैंने निर्णय लिया है। और हमारा समाज इसमें जो मेरा सपोर्ट करते हुए 12 तारीख जो कि राजभवन के समक्ष मुंडन का कार्यक्रम किया जाएगा, और मैं अपने बालों को राष्ट्रपति महोदया, जो इस देश की प्रथम
नागरिक के रूप में जाने जाते हैं और इस राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजूंगी और इस राज्य के राज्यपाल महोदय को मैं भेजने का काम करूंगी। ये बहुत बड़ा एक त्याग होगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, समय रहते इस पर कोई फैसला लिया जाए। फिलहाल के लिए धन्यवाद निशा। थैंक यू सो मच। हमारी आदिवासी आवाज को लगातार आप पहुंचाने का काम कर रही हैं और इसके लिए मैं तो सुना आप लोगों ने, ये निशा भगत है। ये वही निशा भगत है जो धर्मांतरण के लिए आवाज उठा रही हैं। ये वही निशा भगत है जो सरना कोड के लिए आवाज उठा रही हैं। ये वही निशा भगत है जो घुसपैठ को भगाना चाह रही हैं। ये वही निशा भगत है जो कुर्मियों को एसटी में शामिल करने से रोक रही हैं। अभी तक सोशल मीडिया पर निशा भगत, ज्योत्सना केरकेट्टा को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही है। मैं उस पर नहीं जाऊंगी। महिलाओं को लेकर आप अपनी पहचान आप खुद ही दे देते हैं। चाहे वो गाली दीजिए, आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, टीका टिप्पणी कीजिए, ये आप खुद अपनी अपब्रिंगिंग बता देते हैं कि आपका पालन पोषण कैसा हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी को यहाँ पर ना लांछन लगा रही हूँ, ना टारगेट कर रही हूँ। निशा भगत व्यक्तिगत जीवन में क्या है, कैसी है, मुझे उस पर जाना ही नहीं है। ज्योत्सना केरकेट्टा व्यक्तिगत जीवन पर क्या है, कैसी है, मुझे जाना ही नहीं है। एक आदिवासी नेत्री के तौर पर दोनों अपनी आवाज बुलंद करती हैं। दोनों का कहना है कि भाई कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं होने देना। हालांकि उनके हाथ में भी नहीं है कि वो रोक सके, वो केंद्र के हाथ में है कि कुर्मी समाज एसटी में शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें अभी समय है, लंबा प्रोसेस लगेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उनके दरवाजे पर आकर जो मुसीबत खड़ी है वो है धर्मांतरण, वो है घुसपैठ। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और निशा भगत को आपने अभी सुना होगा जिस पर उन्होंने कहा कि ये लास्ट मेरा फैसला, ये अंतिम कदम है कि अब अगर मैं कुछ नहीं कर पाई ना तो धर्मांतरण को झारखंड से नहीं निकाला जा सकता, नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि भोले भाले आदिवासी ऐसे पादरियों के, ऐसे जो पोप, उन्होंने चैलेंज भी किया है बाकायदे कि पोप मेरे सामने आए, पादरी मेरे सामने आए और बैठकर बात करें कि बेचारे आदिवासी ईसाई कब से हो गए। लेकिन यहाँ सिर्फ आदिवासी नेत्री निशा भगत के या ज्योत्सना केरकेट्टा के या बाकी आदिवासी समाज के नेताओं की आवाज बुलंद करने से नहीं होगा। झारखंड की जनता को भी समझना होगा कि आप आदिवासी हैं, झारखंड आपके लिए बना था और आप ही आदिवासी से हटकर ईसाई में जा रहे हैं। तो अकेले की ये मुहिम नहीं है, अकेले की लड़ाई नहीं है। और आदिवासी नेत्री निशा भगत अपने बाल मुंडवाना चाह रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद मेरे इस उलगुलान से, इस कदम से आदिवासी भाइयों की जो आंखें बंद हो चुकी हैं अपने 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 धर्म को लेकर, अपनी जाति को लेकर, वो शायद खुल जाए। शायद राष्ट्रपति की ओर से कोई फैसला सुनाया जाए, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धर्मांतरण पर, डिलिस्टिंग पर कोई फैसला आ जाए। शायद उनकी बात हेमंत सोरेन जो सीएम है उन तक पहुंच जाए और इसी को लेकर लगातार वो अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इस खबर पर हमारी पैनी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इस पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।